भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए जी, बाबांनी भगवत गुणांचे 3 शब्द दिले आहेत आपल्या कुटुंबात व सेवकात: सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे। तो हमें दोस्तों बाबा ने ये 3 नियम दिए है, मतलब 3 शब्द है कि नहीं, 3 शब्द: सत्य बोलने, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे। सत्य, मर्यादा और प्रेम। तो हमें इन नियमों का कैसा उपयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जी आपके साथ। इसलिए आप सभी से विनती करूंगा कि वीडियो का पूरा देख लीजिए, इस वीडियो का पूरा एंड तक के देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो का सारा कुछ मतलब पता चल जाए कि हमें 3 शब्दों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए जी। तो आपका सारा कुछ डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है जी हम सेवकों के लिए। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए जी, अब ज्यादा कुछ बाकी बात ना करते हुए जी दोस्तों, सीधे सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सत्य, मर्यादा और प्रेम। तो हमें इन नियमों का मतलब कैसा उपयोग करना चाहिए। तो देखिए जी, बात करें उपयोग की। उपयोग मतलब वही कि कहाँ कहाँ हम इसका मतलब नियम मतलब पालन करना चाहिए, कि कैसा उपयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सीधी सी एक बात है कि जो नियम है सत्य, मर्यादा और प्रेम, आप खुद ही सोच कर देखिए सत्य मतलब क्या होता है। मतलब सच, ठीक है। मतलब सत्य की राह पर चलिए, चाहे चाहे आदमी अनेक वाला हो या कोई भी हो जी, इंसान मनुष्य, तो इंसान को हमेशा सत्य की राह पर चलना ही चाहिए, ठीक है। बात कुछ नियम की भी नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ सत्य की है। कि देखिए सत्य मतलब क्या होता है, आप खुद ही अपने मन में ही सोचिए कि सत्य मतलब सच बोलिए। अपने कुटुंब में, अपने सेवकों में या दूसरे कोई भी आदमी हो जी, सबके साथ आप सच्चाई की मार्ग पर ही चलिए। आप भी चलिए जी, मैं भी चलूंगा। ये था सत्य का मतलब आप खुद ही मन में ही सोच के देखिए कि सत्य मतलब कितनी बड़ी चीज है। कि जो सत्य की राह पर चलती है, मतलब उनको 10 झूठ नहीं बोलने पड़ते। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक झूठ के पीछे 17 झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर हमें चलना चाहिए जी, बाबा के 3 शब्दों के हिसाब से: सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो बात करेंगे सत्य की, तो हमें हमेशा सत्य की राह पर, सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए जी, ठीक है। जो सत्य का मतलब नियम पालन करेंगे वही हमेशा मतलब बाकी मतलब क्या बोलते हैं नहीं क्या हो, जो भी है जी बाकी भानगढ़, बहुत सारे लफड़े रहते हैं कि एक झूठ बोले उसके पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ के चक्कर में हम बहुत सी मुसीबतों में फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर हमें चलना है जी। तो ये था सत्य का मतलब, कि सत्य मतलब हमेशा हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य ही बोलना है। चाहे आंधी आए या तूफान, पर हमें हमेशा सच बोलना है जी, सत्य की राह पर ही चलना है, ठीक है। ये हो गया सत्य का मतलब। फिर नंबर सेकंड मतलब दूसरे नंबर की बात करेंगे, सत्य और फिर मर्यादा। आपको तो पता है कि मर्यादा क्या होता है, ठीक है। मर्यादा मतलब वही कि जैसे कि समझो उदाहरण कि एक घर में समझो हॉल में मतलब 5-6 लोग बैठे हैं। अब यहाँ मतलब कैसा है, बीच में बाई नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों ने बीच में आकर कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। समझो अगर आप ही गए चाय पानी देने, तो क्या बोलते हैं नहीं क्या, घूंघट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा पहन लेना चाहिए। इसको बोलते हैं एक मर्यादा। फिर वही है फिर कि 2 लोग बात कर रहे हो, 2 बड़े बात कर रहे हो, तो वहां तीसरा बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं मर्यादा। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मर्यादा क्या होता है। तो वैसा ही हमें मर्यादा के राह पर भी चलना है। सत्य का आपको मैंने बता ही दिया, दूसरा है मर्यादा। आपको पता ही है मर्यादा क्या होता है। तो मर्यादा मतलब वही है कि आप दोस्तों कुछ भी समझ लीजिए, मर्यादा मतलब वही कि अगले आदमी का आदर करना, अगले इंसान का मान सम्मान करना, अगले इंसान के साथ प्रेम से बोलना, यही है जी मर्यादा। और हर इंसान में दोस्तों मर्यादा का मतलब पालन होना ही चाहिए जी। क्योंकि एक चीज याद रखिए आप, इंसान मनुष्य चाहे वो अनेक वाला हो या बाबा वाले हो जी, ठीक है, इंसान सादा इंसान, अगर उसमें मर्यादा नहीं रही तो फिर वो जिंदगी चलाएगा ही कैसे। मुझे एक चीज बताइए आप, हर इंसान में दोस्तों मर्यादा का पालन होना ही चाहिए। क्योंकि मर्यादा मतलब
अगले इंसान के प्रति आदर, मान सम्मान जो हर इंसान के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि जहां तक कि अभी मैंने देखा हूं कि बोलते कि जमाना बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए अजी, लेकिन मर्यादा तो देखिए कुछ मान मर्यादा। पहले एक समय था जी कि शर्ट या तो फिर पैंट, जीन्स बोलेंगे अपन, ठीक है, हल्का सा भी यहाँ समझो फट गया, अगर हल्का सा उसको छेद लग गया, फट गया, तो उसको लोग पहनने को नहीं देखते थे पहले के जमाने में। और आज का जमाना ऐसा आ गया कि जानबूझ के फटे हुए जीन्स पहनते लोग। अजी मैं तो बोल रहा हूँ कि एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा कि लोग तो बोरे के पैंट पहन के भी घूमेंगे। तो ऐसा नहीं कि गलत है, जो है वो सही है, लेकिन हमें मर्यादा देखना है जी हमें, ठीक है ना। स्त्री हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या मतलब जवान हो, इंसान को, ठीक है दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो जी, तो हमें इंसानों को हमेशा मर्यादा में रहना है जी। ऐसा नहीं कि जमाना बदल गया तो हम भी बदल जाएंगे। मर्यादा का मतलब ये भी होता है कि हम अगले आदमी के साथ किस प्रकार बात करते हैं। मतलब वही कि अभी पहले का जमाना था कि लोग मान मर्यादा देख के शांत हो जाते थे। अगला आदमी अगर हमारे को डांट दे, चिल्ला दे, तो पहले के जमाने में कैसा था, लोग मान मर्यादा देख के शांत चुपचाप रह जाते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा आ गया कि उसने मेरे को ऐसा बोला तो बोला क्यों, उसको मारूंगा मैं, इसने मेरे को ऐसा बोला ही क्यों। तो इस प्रकार का आज का जमाना आ गया कि मर्यादा का पालन ना करते हुए बहुत से मतलब लोग, ठीक है दोस्तों, मैं किसी को नहीं बोल रहा, जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मर्यादा का पालन ना करते हुए आज के जमाने में बहुत से लोग अलग ही राह पर चल रहे हैं। मतलब कहाँ गया मर्यादा, ना कहाँ मान सम्मान, तो भगवान जाने। सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये दिखता है कि इसने मुझे ऐसा बोला तो बोला क्यों। अरे भाऊ, बोला वहां तक ठीक है, लेकिन मर्यादा देखो अपना। यही है मर्यादा जी जो हमें बाबा ने दी है कि सत्य, मर्यादा और प्रेम हमें हमेशा, चाहे काम कोणता भी हो, समय कोणता भी हो, स्थिति कैसी भी हो, कैसा भी समय हो, हमेशा सत्य की राह पर भी चलना है, मर्यादा से भी रहना है जी। क्योंकि मर्यादा मैंने आपको बता ही दिया, अगले इंसान के साथ अच्छी तरीके से पेश आना, अच्छी तरीके से बात करना, घर में ढंग से रहना, सत्य, मर्यादा, प्रेम की आगू को रखना, यही एक बहुत बड़ा मर्यादा है जी, आप याद रखिए। तो मैंने आपको सत्य का मतलब भी बता दिया, मर्यादा का मतलब भी बता दिया। अभी बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, मतलब प्रेम की। तो दोस्तों, प्रेम के बिना तो ये जिंदगी अधूरी है। प्रेम का होना है जिंदगी में अनिवार्य है और बहुत ही अच्छा चीज है, अच्छा है वो, ठीक है। तो बाबा ने हमें मतलब ये दिए शब्द, 3 शब्द, सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो प्रेम का मतलब यह है कि हमें हमेशा प्रेम से व्यवहार करना है अगले इंसान के साथ, चाहे फिर वो इंसान कैसा भी हो, ठीक है। हमें हमेशा अगले इंसान के साथ प्रेम से व्यवहार करना है। फिर ऐसा नहीं कि उसने हमें गाली गलौज कर दिया तो हम उसको भी गाली गलौज करेंगे, क्योंकि रास्ते पे चलते हुआ कुत्ता वो तो भौंकेगा ही, अगर उसके बराबर हमने भी भौंक दिए तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। वैसा ही सोचिए कि अगला आदमी हमें कितना भी गाली गलौज या कुछ भी बोल दे गलत सलत, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा गलत शब्द का प्रयोग ना करते हुए हमेशा प्रेम की भाषा अपने जुबान पे रखनी है। हमेशा अपना शब्द प्रेम से भी हमें निकालने हैं, क्योंकि किसी को गलत बोल के भी हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगले आदमी का दिल दुखाकर हम भी कभी खुशी सुखी नहीं रह सकते जी, याद रखिए आप। तो यही था प्रेम का मतलब कि हमें हमेशा अगले इंसान के साथ प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। प्रेम मतलब वही है जी कि अगले इंसान के साथ प्रेम से रहिए, है की नाही। अपने आपल्या कुटुंबात व सेवकात सत्य, मर्यादा, प्रेम मतलब इनका पालन करना है की नाही। कुटुंबात व सेवकात सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे, सत्य से चलिए जी, मर्यादा में रहिए और प्रेम से जगिए जी। यही है हमारे बाबा की मानव धर्म की सीखवन। सत्य की राह पर चलिए, मर्यादा में रहकर रहिए जी, और प्रेम से जगिए। यही है मानव धर्म की सीखवन। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया 3 शब्द, बाबांनी भगवत गुणांचे 3 शब्द दिले आहेत। आपल्या कुटुंबात व सेवकात सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे। सत्य का मतलब यही है जी कि अगले इंसान के साथ हमें हमेशा सच बोलना है, इंसान रहे या कोई भी रहे जी, हमें हमेशा सच की राह पर ही चलना है। क्योंकि एक झूठ के पीछे हमें 1000 झूठ बोलने पड़ सकते हैं, और हमारे मार्ग में तो यही है जी कि शब्द ही शैतान है, शब्द ही भगवान है, शब्द ही शस्त्र है। इसलिए हमेशा जी ऐसे हमें शब्द से व्यवहार करना है कि अगले आदमी का दिल भी ना दुखे, हम अपने नियम से भी ना चुके।
यही है सत्य का मतलब, फिर है मर्यादा। वही आपको बता ही दिया जी, मर्यादा आपको क्या होता है, मर्यादा आपको पता ही है जी, कि चाहे जमाना कैसा भी रहे, बढ़िए जमाने के साथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना भी हमें जमाने के साथ में नहीं बढ़ना चाहिए कि हम अपनी मान मर्यादा पुरानी संस्कृति हर चीज भूल जाए। यही है जी मर्यादा का मतलब, हमें हमेशा अपने कुटुंब में, सेवकों में जी और सबके साथ में मर्यादा का पालन करना है, हमेशा मर्यादा में ही रह के जिंदगी गुजर बसर करनी है जी हमें। फिर तीसरा है प्रेम। आपको बता दिया मैंने कि प्रेम, प्रेम मतलब हमेशा अपने कुटुंब में, सेवकों में, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है, प्रेम से बर्ताव करना है, क्योंकि प्रेम से ही ये जिंदगी गाड़ी चलती है जी, आप याद रखिए। ठीक है, माता पिता के प्रति प्रेम, प्रेम पति पत्नी के बीच में प्रेम, दोस्तों ये प्रेम से ही जिंदगी मतलब चलती है। इसलिए हमेशा आपल्या कुटुंबात तो सेवकात सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे, ये तीन शब्द बाबा ने हमें जो दिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे के लिए दिए, बहुत ही अच्छा हुआ बाबा ने हमें तीन शब्द दिए। तो आप खुद ही मन में सोचे कि ये तीन शब्दों के माध्यम से, इन तीन शब्दों की वजह से हम कितने सुखी बन जाएंगे। अगर हम ये तीन शब्दों का बहुत ही पूरी तरीके से आप समझो, हम पालन करते हैं, तो हम कितने अच्छे बन जाएंगे, कितनी सुखी बन जाएंगे अपन, आप खुद ही सोचिए। सत्य बोलने मतलब सत्य की राह पर चलिए, मर्यादा में रहिए मतलब मर्यादा से रहिए जी, ठीक है। फिर प्रेम से जगिए, प्रेम से रहिए, मतलब देखिए तीन शब्दों का पालन कर कर हम कितने सुशिक्षित इंसान बन सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, तीन शब्दों का पालन करके हम कितने अच्छे, कितने संस्कारी, कितने सुशिक्षित, कितने जोरदार इंसान बन सकते हैं हम, आप खुद ही सोचिए अपने मन में। तो ये थे तीन शब्द, बाबांनी भगवत गुणांचे तीन शब्द दिले आहेत, सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे। तो तीन शब्द का मैंने आपको मतलब बता दिया कि हमें तीन शब्दों का उपयोग कैसा करना चाहिए, आपको मैंने बता दिया पहला मुद्दा। अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे कि तीन शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि तीन शब्द का मतलब क्या होता है, तीन शब्द का उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, लेकिन अब बताऊंगा आपको कि तीन शब्द का उपयोग, तीन शब्द का मतलब व्यवहार हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। ध्यान से सुनिए आप। तो दोस्तों एक बात बताऊंगा जी आपको कि ऐसा नहीं है कि बाबा ने हमें जो बोले कि कुटुंबात तो सेवकात सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुटुंब में ही और सेवकों में ही, जितने भी मनुष्य हैं हमें सबके साथ प्रेम से रहना है। सत्य मर्यादा प्रेम की सबके साथ अपनी वागणूक रखनी है, सबके साथ जितने भी मनुष्य है जिंदगी में। ठीक है, इस मानवीय जीवन में दोस्तों जितने भी मनुष्य है हमें सबके साथ सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक रखनी है जी। ठीक है, अभी बात मतलब मैंने क्या बोला, अभी हम बात करेंगे कि हमें सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक का मतलब जो नियम है सत्य मर्यादा प्रेम, तो हमें इनका कहाँ कहाँ उपयोग करना है। दोस्तों सीधी सी साफ बात एक ही है, और ये है कि हमें जो ये जो नियम है सत्य मर्यादा प्रेम, इनका व्यवहार हमें हर जगह करना है, चाहे फिर वो अनेक वाला इंसान हो या कोई अगले मार्ग वाला इंसान हो, ना कोई भी इंसान हो, इंसान बोले तो इंसान मनुष्य, जिंदगी में जितने भी मनुष्य है जी, चाहे वो कैसे भी हो, हमें सबके साथ सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक रखनी है। फिर चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी करे, कैसा भी रहे, अपने घर का वो कैसा भी रहे, हमें हमेशा जितने भी इंसान है मनुष्य, सबके साथ सत्य मर्यादा प्रेम की हमें वागणूक रखनी है जी, आप याद रखिए। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि मतलब तीन शब्द का उपयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए और तीन शब्दों का उपयोग कैसा करना चाहिए। तो मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया कि तीन शब्द सत्य मर्यादा प्रेम, इनका उपयोग हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, अपने सेवकों में भी, अपने कुटुंब में भी, और जितने भी मतलब हम मनुष्य है सबके साथ। ऐसा नहीं कि बस सेवक में ही किया और कुटुंब में ही किया, ऐसा नहीं, वहां तो कीजिए, लेकिन बाकी जो भी इंसान है जी, क्योंकि देखिए अगला आदमी का दिल दुखाना हमारे के लिए सबसे बड़ा मतलब हमारा पाप है ये, इसलिए हमें कभी भी अगले आदमी का दिल ना दुखाते हुए अच्छी तरीके से अगले आदमी के साथ व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। उसके लिए तीन शब्द बहुत ही अच्छे है जी, सत्य मर्यादा प्रेम, अगर तीन शब्दों के अगर हम अपनी जिंदगी में वागणूक रखते हैं तो हम बहुत ही सुशिक्षित बन जाएंगे, बहुत ही परफेक्ट बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे बन जाएंगे जी, और बाबा के नियम के हिसाब से ही चलेंगे और परमात्मा एक मार्ग के विरुद्ध भी हम नहीं जाएंगे। यही थी एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको मैंने बता ही दिया कि तीन शब्द का उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, कैसा होता है, मैंने आपको बता ही दिया जी। ये होता है तीन शब्द का उपयोग करना, आपको बता दिया पूरे मैंने वीडियो में।
और 3 शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए उसकी बात एक ही है जी। मतलब जहाँ भी जैसा भी रहे, ऐसा नहीं कोई नियम है कि हमें बस मतलब सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक घर पे ही रखनी है, सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक सेवकों में ही रखनी है। बात वैसी नहीं है जी। हमें जहाँ भी मतलब जैसा भी जमे, दुनिया में जितने भी मनुष्य है हमें सबके साथ सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक रखनी है। ठीक है, कुटुंब में भी, सेवकों में भी, और जितने भी मनुष्य है सबके साथ। क्योंकि इन नियमों का पालन करके, 3 शब्द सत्य मर्यादा प्रेम, इन 3 शब्दों का पालन करके हम बहुत ही सुशिक्षित अच्छे इंसान बन सकते हैं और हमेशा बाबा के नियमों के हिसाब से हम चलेंगे जी। यही थी एक छोटी सी वीडियो और आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आप एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा यज्ञ तक को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को आप कर दीजिए शेयर। आपको जहां भी लग रहा है जी इस वीडियो को आप कर लीजिए शेयर। तो ठीक है दोस्तों, अब जी आज के लिए बस इतना ही था जी मेरा भाषण। अब दोस्तों ये भाषण बोलोगे चलेगा जी, लेकिन कैसा है हम सेवकों को ये सब पता रहना चाहिए जी। तो दोस्तों मेरा काम है जी आपको बताना, मैंने आपको बता ही दिया जी। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, इस वीडियो को आप कर लीजिए शेयर, ताकि बाकी सेवक भी ये वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति कर सके कि 3 शब्द का उपयोग हमें किस प्रकार करना है, कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, आपको बता दिया है मैंने 3 शब्द का मतलब। तो यही थी जी एक वीडियो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो मिलती है जी अब अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें जी। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।